नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, वो देखते हुए भारत को तो अब चिंता करने की जैसी सिचुएशन आ गई है। लेकिन बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है और जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, उसके पीछे कौन है? कौन रोल प्ले कर रहा है? हाल ही में कुछ मौलाओं का सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था और उसके बाद तुरंत जो कुछ भी घटनाएँ बांग्लादेश में हो रही है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध पत्रकार जयवंत पंड्या जी को। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार वर्षा जी। यस, सर आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़ में बांग्लादेश दिन ब दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। देखिए वर्षा जी, इसमें ऐसा है कि हमने पाकिस्तान के तरफ से मतलब जो भी किया वो एक प्रशंसनीय कार्य है। जैसे कि हमने नोटबंदी कर दी तो पाकिस्तान से जो पैसे आ रहे थे और इधर खर्च हो रहे थे, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी। तो वो जो एक काम हो रहा था और दूसरा ये कि कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा था, वो सब हमने बंद कर दिया। दिल्ली का अभी जो बम धमाका हुआ कार में, उसको छोड़ दे तो जम्मू कश्मीर के बाहर अभी तक ऐसा कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। ऐसा कोई आतंकवादी कृत्य, इस्लामिक आतंकवादी कृत्य कम से कम नहीं हुआ। यस, नक्सलवादियों की द्वारा की जाने वाली हिंसा का अलग हम मानते हैं। किंतु ये सब हो रहा था, पाकिस्तान अलग-थलग पड़ रहा था, एफटीएफ, एफएटीएफ जो हाँ, एक आतंक विरोधी जो फाइनेंशियल करते हैं, उसको कंट्रोल करने का एक संगठन है। उसके द्वारा पाकिस्तान को बार-बार ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखा जा रहा था। हमने कई सारे आतंकवादियों को यूएन से डिक्लेयर करवाया आतंकवादी। तो ये सब अच्छी बातें हो रही थी। पाकिस्तान में भी कई आतंकवादी मारे जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, वो भी एक अच्छी बात है। हाफिज सईद है, वो मसूद अजहर, वो पहले इतने अपने स्टेटमेंट देते थे, भड़काऊ स्टेटमेंट, वो भी सब बंद हो गए। मसूद अजहर का तो परिवार ही समाप्त हो गया। किंतु हमने एक भूल ये की, हमारी इंटेलिजेंस को, सरकार को, जो भी को, हमने भूल ये की कि बांग्लादेश में, और ये कोई बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है, ये पहले मनमोहन सिंह सरकार थी तभी भी और उसके पहले अटल जी की सरकार थी तभी भी, शेख हसीना जो भारत मित्र कही जाती है और जिसके पिताजी मुजीबुर मुझे रहमान, उनके यस, द्वारा बांग्लादेश की रचना हुई। तो उनको एक प्रकार से भारत द्वारा बांग्लादेश में सहायता ऐसे मिलती थी कि जैसे कई राज्यों में नहीं होता है कि अमेरिका अपनी गवर्नमेंट अपने मुताबिक की गवर्नमेंट चाहता है, वैसे हुँ, बांग्लादेश में शेख हसीना वर्षों से शासन कर रही थी। लेकिन हमने वो एक तरह से ग्रांटेड ले लिया कि उनको कुछ आँच नहीं आने वाली है। किंतु राइट, जो उसके चुनाव हो रहे थे, उसमें विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया और फिर इधर अब 2020 से अमेरिका भी भारत विरुद्ध जा रहा था। हमने जब से यूक्रेन का हुआ, यूक्रेन और रशिया का, तो हमने रशिया का साथ दिया। यस, वैसे हम न्यूट्रल रहे, लेकिन डीज़ल वगैरह की खरीदी, क्योंकि पूरे विश्व में महँगाई बढ़ने वाली थी, वो मोदी सरकार जानती थी। तो पेट्रोल डीज़ल की महँगाई ना बढ़े, पेट्रोल डीज़ल महँगा होता है तो सब कुछ महँगा होता है, तो हमने रशिया से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया सस्ते भाव में। एक तरह से रशिया को भी मदद मिल गई, हमको भी सस्ता मिल गया। हमने रिफाइन करके यूरोप को बेचा, तो हमने एक प्रकार से निर्यात भी किया, हम मजबूत भी बने। हमारी अर्थतंत्र उसके बाद 5वें में नंबर पर आए। लेकिन इससे अमेरिका की नींद उड़ गई और यस, अमेरिका चाहता था कि हम उनके मुताबिक करें, वो जो कहता है वैसे ही हम करें। तो उसके कारण जो भी सरकार रही, बाइडेन सरकार रही, उसके बाद ट्रम्प सरकार आई, उन्होंने पहले तो बाइडेन बाइडेन ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बाइडेन है वो, उसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, वो सब लेफ्ट लिबरल है, हम जानते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा भी की है। तो वो चाहते थे कि किसी प्रकार से
मोदी सरकार है वो आउट हो जाए, और मोदी सरकार आउट ना हो जाए तो उसको अपने जो भारत को घेरा जाए, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर है, और ब्रिटिशर के द्वारा फिर बाद में आधिपत्य हुआ अमेरिका का। तो अमेरिका, ब्रिटेन ये सब चाहते हैं कि भारत की कोई भी प्रकार से मजबूत ना हो। इसीलिए तो पाकिस्तान की रचना की। बाद में बांग्लादेश की जब हमने रचना की तभी भी अमेरिका हमारे विरुद्ध था। तो वो यस, चाहता है श्रीलंका में उपद्रव हो, वो चाहता है कि बांग्लादेश में उपद्रव हो, नेपाल में उपद्रव हो, और पाकिस्तान में उपद्रव हो, अफगानिस्तान में उपद्रव हो। कुल मिलाकर भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है उसमें उपद्रव होता रहे, और भारत उसमें ही लगा रहे। इसके कारण हमने सार्क की भी रचना की, लेकिन वो भी बहुत ही चला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है उसमें उसकी नीतियाँ, हमने बहुत ही कोशिश की। यहाँ पर मीडिया है उसने अ, अमन की बातें की, फ़िल्मों में भी बात की, और सरकारों ने भी बात की कि कुछ भी हो जाए हम बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने 2016 के भी तो उससे बातचीत करना ही के सदंतर बंद कर दिया, और उसके साथ उसने ही अपना ट्रेड मतलब सब समाप्त कर दिया, एयर स्पेस बंद कर दी। तो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है, और पाकिस्तान बार-बार बीच में तो कह रहा था कि हमसे बातचीत कीजिए, बातचीत कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वो गिड़गिड़ा रहा था। तो कुल मिलाकर हमने ये अच्छा किया, लेकिन बांग्लादेश में जो ये अमेरिका है, उसने डिप्लोमेट्स द्वारा एक विद्यार्थी छात्रों का आंदोलन करवाया, और आरक्षण विरोधी आंदोलन करवाया। उसके उसके जो बहाना के हेठળ, एक्सक्यूज़ के हेठળ उसके अंतर्गत हिंसा हुई, और हिंसा यस, में शेख हसीना ने फायरिंग के ऑर्डर दिए, जो ऑडियो टेप लीक हो गई। और उसमें हिंसा के कारण शेख हसीना को, वो हमने एक इंटेलिजेंस हमारी अच्छी रही कि शेख हसीना को हमने बचा लिया और भारत में शरण दे दी। वहाँ पर भी वो मीडिया ने बहुत ट्राई की, हमारे मीडिया ने भी बहुत ट्राई की, उसका अता-पता लगाकर लीक करवाया जा सके, ताकि क्योंकि हमारा मीडिया भी जो सेक्युलर मीडिया है, वो कहीं-कहीं हमने देखा बरखा दत्त को कि कारगिल के समय हो या मुंबई हमले के आक्रमण के समय हो, तो कैसे वो यस, लीक करते थे ऑनलाइन, और यस, वीपी मलिक उस समय थे, तो वो सारे लोगों ने भी इसमें रखा था। अभी राइट, पॉइंट पर ये आता हूँ कि इसके कारण बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली है, अमेरिका की कठपुतली है। और उसके बाद जो कट्टरपन वहाँ चल रहा है, मतलब शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर जो था उसको निकाल दिया। फिर वहाँ पर माँगे होने लगी कि इश्क निंदा, मतलब जो अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर के विरुद्ध बोले, कुरान के विरुद्ध बोले, उसको सज़ा दी जाए। ऐसा-ऐसा उर्दू को बढ़ावा देना, और बांग्लादेश की तो रचना ही उर्दू के विरुद्ध हुई, क्योंकि यस, पाकिस्तान उर्दू थोप रहा था। तो वहाँ हुँ, के छात्रों ने उस समय भी आंदोलन किया था 1960s में, और उसके यस, कारण आगे चलकर बांग्ला संस्कृति जो वो मतलब इस्लामिस्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने बांग्ला संस्कृति नहीं छोड़ी थी। उन्होंने राइट, बांग्ला, उनका राष्ट्रगान भी बांग्ला था। तो यस, वो सब अभी बदल रहा है, और इसमें आगे एक कड़ी ये है कि अभी वहाँ पर इतना कट्टरपन करने के लिए पाकिस्तान से और दुनिया भर से मौलाना इकट्ठे हुए। ओके, और वो यस, जो इकट्ठे हुए उसमें उन्होंने शरिया की माँग की, पाकिस्तान में खून बहा तो हम बांग्लादेश में दरिया बहा देंगे। मौलाना डीज़ल करके एक पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना है, वो भी वहाँ पर उल-जुल बोल कर गया। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता है वो एक राष्ट्र के अंदर सीमित नहीं रहती है। वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से जानते हैं और वहाँ यस, से लिखते हैं। ये पूरे विश्व पर अपना शासन स्थापना चाहते हैं, और शरिया के अनुसार कानून चले, ऐसा वो स्वप्न देखते हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, वास्तव में तो ये पॉलिटिकल इस्लाम ही है। क्योंकि जो वो कहते हैं कुछ हद तक वो करते हैं, जो मानने वाले सच्चे हैं वो तो नमाज़ करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन
जो पॉलिटिकल इस्लाम जो चाहते हैं मौलाना अपना शासन चाहते हैं, मौलाना के द्वारा कुछ यूनुस जैसे लोग अपना शासन है वो स्थापित करना चाहते हैं और वो मौलाना और यूनुस को उसका उपयोग करके अमेरिका एशिया में अपनी वर्चस्व चाहता है। तो इसके हुँ, कारण ये सब बांग्लादेश में बढ़ रहा है और हमारी चिंता ये है कि जो है वो बांग्लादेश अगर सुलगता रहे आज शेख हसीना को जो फांसी की सजा दी गई मतलब उसको सजाए मौत कहते हैं देहांत दंड उसकी यस, सजा सुनाई गई तो इसके कारण आज ऐसा सुनने में आया कि बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है तो अभी यस, देखने वाली बात होगी कि कैसे बांग्लादेश को हम काउंटर करते हैं राइट, यस। सर भारत के लिए तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं और ये जो आपने बताया कट्टरपंथ वाले जो है वो भी है। तो ये दोनों के बीच में अभी जब लड़ाई नहीं बोल सकते लेकिन दोनों जो सामने आएँगे अब और कल सर कई सारे नेताओं के बयान आ रहे थे, जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश अब जलेगा, इस तरह से। तो ये हमारे लिए सर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। सही बात है हमारे लिए तो ये यूनुस आए तब से सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि ये देखिए वर्षा जी ये भी एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो तथाकथित डेमोक्रेसी के पक्षधर है और जो बोलते हैं कि मोदी सरकार है वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है लेकिन और ट्रम्प के बारे में भी बोलते हैं किंतु वो कभी मोहम्मद यूनुस के बारे में नहीं बोलते मोहम्मद राइट, यूनुस जैसे जो भी अर्थशास्त्री है वो वो तो एडवाइजर के रूप में आए थे, वो प्रधानमंत्री नहीं है और वो एक बीच की व्यवस्था है, यस, टेम्पररी व्यवस्था है और उनको जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में आंदोलन हुआ, उसके बाद वहाँ पर सुशीला जी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने राइट, तुरंत मार्च में घोषणा कर दी कि चुनाव होंगे। तो यस, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो तो ऐसे स्थानों पर ये मोहम्मद यूनुस जैसे बैठ जाते हैं, मुशर्रफ बैठ जाते हैं, तो वो सत्ता त्यागते नहीं है और हुँ, अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो त्याग दे। इसके यस, कारण जो मतलब उसकी कोई आलोचना नहीं करता है, भारत में जो तथाकथित है, वो कोई यस, आलोचना नहीं करते, तालिबान की आलोचना नहीं करते हैं। तो वो वहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जब से यूनुस आए हैं, तब से चीन के साथ, तब से पाकिस्तान के साथ, तब से अमेरिका के साथ वो साठगांठ कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर, हुँ, वो सारा हुँ, डेलीगेशन लेकर बांग्लादेश में जा रहे हैं, जो कि बांग्लादेश अपने आपको पाकिस्तान का शत्रु मानता था। पाकिस्तान को शत्रु मानता था। तो उसको कभी परमिशन नहीं थी। अभी ये हो रहा है कि वो वहाँ पर जा रहे हैं, रंगपुर तक गए थे। आप यस सोचिए सर, कि रंगपुर तक गए थे, जो कि चिकन नेक का कहा जा रहा है। और यस सर, इसमें एक चिंताजनक बात ये है कि शरजील इमाम जैसे लोग जो सीएए के विरुद्ध शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें चिकन नेक से भारत के टुकड़े हो जाए, ऐसा ऑफिशियल और पब्लिकली बोलने वाले शरजील इमाम उस 2020 में ये बोले थे। उसके बाद बांग्लादेश ने तो शुरू कर दिया चीन को भी कहा कि हमारे पास समुद्र है, आप उधर आइए जो सेवन सिस्टर है। तो सेवन सिस्टर मतलब 7 जो हमारे ईशान के राज्य है उसको असम से लेकर मणिपुर वगैरह सब उसको अपने उसमें मिलाना ये बांग्लादेश का एक सपना है और जो सपने को खाद पानी दे रहा है अमेरिका और चीन। अमेरिका यस और सर, चीन दोनों ही भारत के चीन के साथ अभी हमारे अच्छे संबंध थोड़े बने हैं, ठीक-ठीक संबंध बने हैं, किंतु भाई तो रहता ही है चीन का भी। तो यस, वो दोनों नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो और इसके कारण बांग्लादेश को वो खाद-पानी दे रहे हैं। अमेरिका यस, तो चीन में मतलब सॉरी बांग्लादेश का एक वो द्वीप करके एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता था। वो शेख हसीना यस, ने कहा, उसके बाद ही तो शेख हसीना की सरकार भी गई।
अभी यस, एक अच्छी बात ये हुई कि हमने बहुत ही इसका प्रीएम्प्टिव जैसे कहा जा सकता है, पहले से एक कदम ले लिया कि हमने गत नवंबर में 9 नवंबर में हमने वहाँ पर एयर शो किया था, एयर फोर्स का। तो वो यस, एक हमने ताकत दिखा दी और वहाँ पर हम चौकन्ने हैं, वो भी दिखा दिया हमने। थ्री गैरिसन कहा जाता है, दुर्ग मतलब एकदम मजबूत स्थिति बना देना। तो हमने चिकन नेक के पास सैनिक दृष्टि से वो भी बना दिया है। और अरुणाचल प्रदेश हो या ये दूसरे जो भी असम से लेकर मणिपुर, जैसे मैंने कहा सिक्किम, मेघालय, वहाँ पर हमने ये स्थिति मजबूत कर दी बॉर्डर के। और ये मोदी जी बार-बार कहते हैं कि आप बाहर विदेश में जाते हैं, उसके स्थान पर आप भारत में ही जाइए, सरहदी जो सीमावर्ती गाँव है, वहाँ पर जाइए। तो इसके इस ये एक अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी की चिंता तो बनी रहती है और आगे जाके ये शेख हसीना के लिए बांग्लादेश क्या करता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने दलाई लामा को संरक्षण देने का परिणाम तो भुगता है। तो यस। आशा करते हैं कि इसमें भारत है वो कुछ मतलब असावधान ना रहे। राइट। सर, कुछ पॉइंट्स भारत के सिक्योरिटी के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आज के भी न्यूज़पेपर में आए हैं। पहला तो ये है सर, जो वहाँ के इस्लामिक रेडिकल है, उन्होंने भारत के खिलाफ एक एजेंडा चला के रखा हुआ है, जिनका नाम है जशीमुद्दीन रहमानी। उन्होंने ओपनली कहा है जिहादियों को कि भारत के खिलाफ आपको काम करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आसिम मुनीर, जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, उन्होंने भी बांग्लादेश में यूनिस सरकार के साथ काफी बार चर्चा की है। फिर उसके बाद मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश में वो रहे, बातचीत हुई। बांग्लादेश के साथ सबमरीन बेस का कुछ बात हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए सर, आज बांग्लादेश भी हमारे लिए अब चैलेंज बन गया है। बिल्कुल। और क्या होता है कि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि जो हमारे 7 राज्य है, उसमें कहीं न कहीं आसाम हो या कहीं न कहीं उसकी सीमा है, वो हमसे मिलती है। तो पाकिस्तान यस, से अधिक हमको जो नुकसान है वो बांग्लादेश से है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो मतलब इस्लामिक स्टेट बना और उसके बाद जो एक वहाँ पर इस्लामिक कट्टरता चली, उर्दू का वो चला। लेकिन बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आ जाते हैं हमारे यहाँ, वो उससे भी अधिक खतरा है, भय है। क्योंकि यस वो सर, बांग्ला बोलते हैं, वो हमारे यहाँ सस्ता काम कर लेते हैं, तो उसको कैसे घुसपैठ, मतलब कुछ तो हमारी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ जैसी, तो उसमें यस, भी कहीं न कहीं लूप होल होंगे, तभी भी इतने आ जाते हैं। रोहिंग्या यस, कैसे आ गए हमारे यहाँ? तो उसको यस, हमको मजबूत करना होगा। हम देखते हैं कि कई-कई बार समाचार आते हैं, लेकिन उसकी बहुत चर्चा नहीं होती कि बीएसएफ में कोई जासूस पकड़ा गया। तो राइट, लूप होल तो होगा ही, तभी भी ये घुसपैठिए आ जाते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो राजकीय पक्ष है, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पक्ष हो, ये सब अभी भी तो उद्धव ठाकरे भी उन्होंने हाँ तो सर, वो भी पिताजी चालू की हो मतलब गए। पूरी धरोहर छोड़ दी। वो भी यस, ऐसे कट्टरपंथियों को लेकर चलते हैं। पूरा मतलब टाइगर है वो अभी बिल्ली बन गया है। हम्म, तो वो भी सब ऐसे जो लोग हैं वो इन घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं, कुछ ना कुछ उनका भी वोटर आईडी बन जाता है। अभी हमने देखा कि जो मतदार सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का चला, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को मान्यता दे दी। तो इसके जो सर्वोच्च न्यायालय तक ये सब पहुँच जाता है कि आप उसके बच्चों की शिक्षा की चिंता कीजिए। तो ये सारी जो पूरा एक इकोसिस्टम चलता है और उसका मानववादी पक्ष आ जाता है कि उसके मानव अधिकार का क्या होगा। बीच में 2016 या कब उसके याद नहीं है, लेकिन एक डिटेंशन कैंप की बात बहुत चली थी, अफ़वाह उड़ी थी कि भारत मोदी सरकार ने इतने डिटेंशन कैंप बना दिए हैं और सीए एनआरसी आ जाएगा तो उसमें कर्नाटक में डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, महाराष्ट्र में डाल देंगे। ऐसे-ऐसी अफ़वाह चलती है। और ये जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना है ना, बंधुत्व की भावना पूरे विश्व में,
इसका नुकसान कहाँ पर होता है वर्षा जी कि ये इस्लाम के आधार पर मुस्लिमों को भड़काया जा सकता है कि देखिए सीए आया, एनआरसी आया, तो उसमें हमारे जो मुस्लिम थे उसको कुछ असर नहीं होने वाला था। लेकिन राइट, वो कांग्रेस वालों ने और दूसरे मतलब पूरी जो विपक्षी इकोसिस्टम है उन्होंने भड़काया कि आपको आपके पास कागज़ नहीं होंगे, आपको यहाँ से बाहर बांग्लादेशी बताकर आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। तो यस, ये सारी बातें कोरोना की जो वैक्सीन आई तो उस समय भी ऐसा भड़का दिया था। तो ये एनआरसी के लिए कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन, उसको डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी जो एसआईआर का चला है तो उसमें भी उसका विरोध। मतलब ये जो हम एक मुस्लिम बंधुत्व की भावना है इसके कारण ये पूरा मतलब ये मानने लगते हैं कि हमारे इस्लाम पर खतरा है, हमको बाहर भेज देंगे, मोदी सरकार है वो ऐसा कर देगी। आप कितना भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बोले कि हमारा डीएनए एक है, हम मुस्लिमों को यहाँ से नहीं बाहर भेजेंगे और हम तो मतलब मुस्लिमों को भी हिंदू मानते हैं। मोदी सरकार भी जो पसमानदा है उसके लिए करती है और कहते हैं कि कुरान और कंप्यूटर हम तो साथ-साथ चाहते हैं, एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर हो। हमने इतने मुसलमानों को ये शिष्यवृत्ति दी, हमने कंप्यूटर दिए। आदि-आदि जो-जो भी बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जो बात है, एक ही बात आ जाती है कि हम हमारे पर भय है और ये सारे 2024 के लोकसभा चुनाव में एंटी मोदी गवर्नमेंट वोट डालते हैं। उनको पता है और पॉलिटिकली दे आर मच अवेयर देन हिंदूज़। तो उनको पता है कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी को मत नहीं देना है। उनको पता है कि महाराष्ट्र में ओवैसी को मत नहीं देना है। वहाँ भले ही शिवसेना हिंदुत्व की बात करती हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मत देना है। उनको सारा मतलब पता है। तो ये जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो उसको मतलब ये एक अलग बात होती है कि आप अपने धर्मावलंबियों को अपना भाई माने, लेकिन उसके कारण आप राष्ट्र विरोधी उसमें हो जाए और आप हिंसा करने लगे। हिंसा की जो बात आती है ना, तो बांग्लादेश से वो अभी हमने पढ़ा कि आईएसआई पाकिस्तान की जो आईएसआई संस्था है, वो बांग्लादेश में काफ़ी एक्टिव है। और हो सकता है कि जो अभी दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद में जो भी पकड़े गए, कश्मीर में पकड़े गए, गुजरात में पकड़े गए और आज का समाचार ऐसा है कि 30 स्थानों पर रेड हुई है ईडी की। तो यस, ये सारी बातें उसमें बांग्लादेश का एक भयस्थान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास अधिकृत सूचना है, माहिती है। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा अभी स्टेट बन गया है हमारे लिए कि वो यदि हम उस पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं और हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना होगा क्योंकि ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक 78 वर्ष के बाद भी हम ये सारी बातें हमारा जो खर्च है उस पर ही चला जाता है। आपने अमेरिका को कहीं मेक्सिको और कनाडा उसके लिए कोई भय स्थान नहीं है। रशिया के लिए उसके आस-पास के कोई स्थान है वो भय स्थान नहीं है। चीन का ऐसा नहीं है। तो हमने एक 78 वर्ष में ऐसी कॉन्क्रीट कोई नीति नहीं बनाई कि जिसके कारण जैसे अमेरिका है वो अपने किसी शत्रु देश में वो अगर शत्रु सरकार आ जाती है तो तुरंत उसके ऊपर काम करने लगता है सीआई के द्वारा और उसकी सत्ता पलट हो जाती है। तो हमने ये शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन हुआ, तो हमने बहुत लाइटली ले लिया कि शेख हसीना उससे निपट लेगी। तो ये राइट। जो बातें भविष्य में ना हो, उसके लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी। यस सर। सो सर टू कंक्लूड हियर एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी जो आज के न्यूज़पेपर में आई कि भारत ने 1971 तक बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए बांग्लादेश का निर्माण तो हो गया, लेकिन आपको अभी यूनुस एंड उसकी जो इस्लामिक रेडिकल अलाइज जमाते इस्लामी who is Amir Mohammad Tahir has threatened a jihad within with 5 million youth against India। और तो ये बिल्कुल खुली चेतावनी है उनकी भारत को दी गई। और साथ साथ अभी कल के न्यूज में आया कि शेख हसीना को जो भारत में है वो बांग्लादेश को वापस भेज दिया जाए, अन्यथा
इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट कल मैंने देखा, हमने सबने देखा न्यूज़ चैनल पे जो आ रहा था। तो एनीवे सर, जिसको हमने दूसरी सपोर्ट बात किया। एक वर्षा जी जोड़ दूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। किंतु हुँ, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने मतलब एक सुनिश्चित किया कि भारत कभी भी हिंदू पंथी लोगों के हाथ में ना जाए। जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद हिंदुत्व को मतलब हिंदुओं की जो वो है उसको कभी भी इतना बढ़ावा नहीं दिया, चाहे नरेंद्र मोदी भी क्यों ना हो। वो भी एक तरह से वो कहते हैं कि गौ-रक्षक है वो गुंडे कई-कई बार ऐसा कहते हैं। संघ भी कहता है कई-कई बार ऐसी हो जाती है स्थिति तो संघ भी कहता है कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूँढिए। तो ये हुँ, सारा 1947 के बाद हमारे यहाँ हुआ। हमने अमेरिका और ब्रिटेन आदि सब लोगों ने सुनिश्चित किया कि यहाँ पर हिंदू कट्टरपंथी के हाथ में कभी सत्ता ना आए। लेकिन हुँ, हमने ये 1971 में बांग्लादेश की रचना हुई और हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन हमने वहाँ पर इतना सुनिश्चित नहीं किया कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से इस्लामी कट्टरता ना बढ़े। और इसके हुँ, कारण हमारे यहाँ बीच में अटल जी की सरकार थी तब बीएसएफ के हमारे 16 या मैं पूरी संख्या नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतने सैनिकों की हत्या हो गई थी। हुँ, तो वो जो एक बात है कि हमने ही उसका निर्माण करवाया, लेकिन आज वो हमारा ही एक मतलब बेटा कहा जा सकता है, वो हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया। तो हमको ये ये अभी सुनिश्चित करना होगा कि इस्लामिक कट्टरता है, वो बांग्लादेश से कम चली जाए, पाकिस्तान में जो भी हो, मतलब बांग्लादेश में तो ये करना ही पड़ेगा हमको। यस सर। सो सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की। भारत को अब बांग्लादेश के साथ निपटना ज़रूर पड़ेगा और अब आने वाले समय में भारत सरकार क्या डिसीज़न लेती है, क्योंकि अभी ये शेख हसीना का जो डिसीज़न आया है उनकी तरफ से, इसके बाद। तो थैंक यू वेरी मच सर, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।